आज सौभाग्य का दिवस महावीर जयंती। सही पूछें तो महावीर जयंती भी भगवान के प्रति श्रद्धा के अभिव्यक्ति का ही पर्व है। जिस दिन भगवान महावीर को 24वें तीर्थंकर हुए, उनको जिस माध्यम से अभिनिष्क्रमण प्राप्त हुआ वो भी श्रद्धा की अभूतपूर्व गाथा है। राजकुमारी थी, नाम था वसुमती। उनके पिता का बगल के राज्य के साथ युद्ध हुआ और ऐसा दुर्योग हुआ, ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि माता पिता दोनों ही उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए। वसुमती छोटी थी, 18 साल की थी। बड़े लाड़ प्यार से उसको पाला गया था। कुलीन घराने में जन्मी थी, राजा के घर में जन्मी थी, राजकुमारी थी। घर से घबरा करके भागी कि कहीं शत्रु सेना मेरे ऊपर कब्जा न कर ले, पर ऐसा दुर्भाग्य कि उसको शत्रु सेना ने पकड़ लिया। जब पकड़ा तो उसको लगा कि ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, तो उसने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं ये नाटक करती हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता। मूक होने का, मौन होने का, गूंगा होने का अभिनय करूँगी, ऐसा उसने मन में सोचा। उसी भाव में उसको पकड़ करके ले गए। उस समय की परंपरा थी, ले जा करके सड़क में चौराहे पर खड़ा कर दिया। लोगों ने बोली लगानी शुरू करी, कौन कितने दाम में इसको खरीद सकता है। उस राज्य का जो सबसे धनवान व्यक्ति था उसका नाम था धनवह। वो वहाँ से गुजर रहा था। उसने जैसे ही वसुमती को देखा तो वसुमती को देखकर उस 18 साल की लड़की के अंदर उसको अपनी बच्ची दिखाई पड़ी। उसकी अपनी पुत्री का निधन 3 साल की उम्र में हो गया था, चंदन बाला नाम था। उसको लगा कि यदि मेरी पुत्री बड़ी होती, 18 साल की होती, तो शायद इसी की तरह की लगती। उसकी आंख से आंसू गिरे। उसने जाकर के वसुमती से पूछा कि बेटा तू कौन है, कहाँ से आई है। वो इतनी घबराई हुई थी कि घबराहट में उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वहीं की वहीं मौन खड़ी रही। अब जब बारी आई, लोग दाम लगाने में लगे थे, तो धनवह से ज़्यादा धनवान कोई था नहीं। उसने सबसे ज़्यादा पैसे दे करके उसको खरीद लिया, घर ले करके आया। उसकी पत्नी का नाम था मूला। जब घर में पहुंचा तो पत्नी को थोड़ा सा शक हुआ। उसको लगा कि इतनी सुंदर बालिका को लेकर के आ गया है, ये कुछ कह नहीं रहा है, ये कुछ बता नहीं रही है, पता नहीं दोनों के मध्य में क्या संबंध है। बोला कुछ नहीं, पर शक हुआ। और वो जो वसुमती थी राजकुमारी, वो घर के अंदर नित्य प्रति रहकर भगवान की भक्ति करती, शांत रहती, नौकरानी की तरह से काम करती। और उसके मन में धीरे धीरे धनवह के प्रति वही आदर, वही सम्मान, वही श्रद्धा आने लगी जो किसी के मन में अपने पिता के प्रति आती है। एक दिन धनवह घर के अंदर आया तो उस समय में परंपरा थी अंतःपुर की। बाहर का जो दरवाज़ा है वो अलग, और जो अंतःपुर है वहाँ पर सिर्फ घर के निवासी रहा करते थे। तो उसने जैसे ही प्रवेश किया धनवह ने घर के अंदर, तो प्रवेश करते से ही क्या हुआ कि तुरंत उठ करके वसुमती ने उसको पैर छू करके प्रणाम किया, ये अभिव्यक्त करने को कि आप मेरे पिता के समान हैं। प्रणाम करते समय में जो बाल थे वो उसकी धोती पर गिर गए। वो अंदर चला गया। अंदर गया तो पत्नी ने जब बाल देखे तो उसके मन में शक और गहरा गया। बोली कुछ नहीं, पर शक और गहरा गया। प्रतीक्षा करी उसने। इस कहानी का जो मर्म है वो बड़ा अद्भुत है। घटी की नहीं घटी ये इतने मूल्य का नहीं, पर जो कहानी का संदेश है वो ज़्यादा मूल्य का है। तो अंदर जब गया, पत्नी को शक हुआ। पत्नी ने उस शक को अपने मन में बसा करके रख लिया। प्रतीक्षा करी कि जिस दिन ये व्यापार के दौरे पर जाएगा उस दिन बदला लूँगी। जैसे ही पति गया, पहला काम उसने ये किया कि उसने वसुमती को बुलाया। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में हथकड़ियाँ डाल दी, बेड़ियाँ डाल दी, तहखाने के अंदर डाला, बाल पूरे साफ कर दिए। उसको लगा ये बाल ही मेरे विवाह में संकट का कारण है। घर छोड़ के चली गई। 1 महीने के बाद धनवह लौट करके आया। धनवह जब लौट करके आया तो उसने देखा घर तो खुला हुआ है, ताला भी नहीं लगा है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं, कहाँ गए सब लोग। तो वो गया, पूरा घर उसने छाना, कोई मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते तहखाने में पहुंचा। तहखाने में वसुमती लगभग मृत्यु की कगार पर थी, मरने की स्थिति में थी। हाथ पैर में हथकड़ियाँ डली हुई थी, खाना 1 महीने से मिला नहीं था, एकदम कृशकाय हो गई थी, हड्डी हड्डी हो गई थी, रो रही थी, बैठी हुई भगवान का ध्यान कर रही थी। घबरा करके उसने उसको उठाया, उठा करके बाहर जो अहाता है वहाँ पर लेकर के आया। भगवान सूर्य की रोशनी पड़े तो जीवन आए, ये सोच करके वहाँ रखा। दौड़ करके गया, घर के अंदर कुछ है खाने को, तो कच्ची दाल मिली।
अधपकी दाल, वो लेकर के आया, वसुमती के पास रखे। दौड़ करके बाजार को गया, लोहार को लेकर के आऊँगा, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तोड़वाऊँगा। इस बीच में एक घटना घटी। घटना ये घटी, सामने से महावीर गुजरते थे। महावीर जो है उनने एक अद्भुत संकल्प ले रखा था कि वो कुछ शर्तों को आधार बना करके अन्न और जल का त्याग कर देते थे, उपवास रखते थे और लंबे लंबे समय का रखते थे। और जो शर्तें थीं वो उनके अलावा किसी को पता नहीं थी। उनका ये सिद्धांत था कि यदि कहीं पर भगवान है तो मेरे मन को जाने और इन शर्तों को पूरा करे। यदि भगवान नहीं है तो इस शरीर का छूट जाना ही अच्छा है। यदि भगवान है तो उसकी परीक्षा इसी आधार पर हो जाएगी कि वो मेरे मन को जानता है कि नहीं जानता। 5 महीने 25 दिन से महावीर ने न अन्न लिया था न जल लिया था। उनके पीछे हजारों लोग चलते थे, भगवान जाने कहाँ पर संकल्प टूट जाए, किस दिन शर्तें पूरी हो जाए, कौन जानता है, महावीर के अलावा कोई जानता नहीं। जैसे ही वो आकर के वसुमती के घर के बाहर खड़े हुए और वसुमती को वहाँ बैठे देखा, तुरंत उनके पैर उसके घर की ओर को मुड़ गए। क्यों? क्योंकि उनकी 7 शर्तें थी। क्या शर्तें थी? पहली शर्त ये थी कि वो एक राजकुमारी के हाथ से ही भोजन को ग्रहण करेंगे। दूसरी, वो राजकुमारी नौकरानी की तरह से रह रही हो। तीसरी, उसके बाल किसी ने काट दिए हो। चौथी, हाथों में पैरों में हथकड़ियाँ डली हुई हो। 5वीं, 1 महीने से खाना नहीं खाया हो। 6ठी, देने के लिए उसके पास सिर्फ अधपकी दाल हो। सारी शर्तों को वसुमती पूरा करती थी। जैसे ही उसने देखा कि महावीर आ रहे हैं और उनका संकल्प मेरे माध्यम से टूटने वाला है, तो रोती हुई वसुमती के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके घर को जाते हुए महावीर के कदम रुक गए, ठिठक गए, मुड़ गए। क्यों? क्योंकि 7वीं शर्त ये थी कि देते समय में उसके आँख से आंसू गिर रहे हों। पहले गिर रहे थे, बाद में रुक गए। जैसे ही वसुमती ने देखा कि इतने पास आए और वापस लौटे, उसके आँख से आंसू गिरे। तुरंत वापस लौट करके महावीर ने वो कच्ची दाल ग्रहण करी। महावीर जयंती का दिन था। जिस दिन ग्रहण करी उसी दिन उनको अभिनिष्क्रमण हुआ, समाधि लगी। जो महत्व सुजाता की खीर का भगवान बुद्ध के जीवन में है, वही वसुमती की अधपकी दाल का भगवान महावीर के जीवन में है। घटना घटी या नहीं, इससे ज्यादा मूल्य का इसका संदेश है। संदेश यह है कि यदि व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तो आप इन शर्तों को जरा उठा करके देखिए। इनके पूरा होने के जो समीकरण हैं वो अरबों में एक हो जाते हैं। राजकुमारी हो, नौकरानी की तरह रह रही हो, बाल साफ हो, हथकड़ियाँ डली हुई हो, खाने को नहीं मिला हो, 1 महीने से खाना नहीं खाया हो, देने के लिए अधपक्की दाल हो। आप सोच के देखिए, कोई इन शर्तों को देखे तो उसे लगेगा कि ये तो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, और भगवान उनको पूरा करने की व्यवस्था बनाते हैं। जो इस कहानी का मूल्य है, जो इस कहानी का सौंदर्य है, वो इसलिए कि भगवान ऐसी शर्तों को भी पूरा करते हैं यदि व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा, समर्पण और विश्वास हो। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।